हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे घर पूजा है और मैं सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट करूँ बट कर नहीं पाई और पंडित जी आ गए। तो पूजा हमारे यहाँ शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर के बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी। वर्तिका है नहीं, स्कूल गई है, वरना वो कुछ रिकॉर्ड कर लेती। तो चलिए जो भी बन पड़ेगा मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। ऐसा सब कुछ होने के बाद और काफी बड़े जब दर्शन दे दिए हुई, मतलब संत जी के आंख से बताते हैं और बताते हैं गुरु जी कैसे किसका उद्धार हुआ। तो सबसे पहले नवीन ब्राह्मण जो आता है कमर पे दर्द बताते कर रही हैं थी, दूसरे फिर घर मम्मी में जब वहाँ से उठी थी तबीयत भी एक बार की ख़राब हो गई, क्योंकि इतनी देर बैठना और फिर एक तरफ ही बैठना, ऐसा नहीं था कि उठना और बैठना था। एक बार बैठ गई तो बस पूजा के बाद ही उठी थी। तो पूजा होते होते ना बज गए थे 2 या 2:30 और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। उनकी छुट्टी नहीं थी, लेकिन कुछ भी करके कहे कि नहीं पहुंचना ही है। तो 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास वो खुद आए थे। जब आरती होने लगी तब पहुंचे थे। तो बस आप सब देख लीजिए, यहाँ पर हो रहा है पूजा। तो बस यही मैं सब्जी बनाने वाली थी, आलू गोभी और मटर। ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, भैया मेरे जो अभिनंदन है वो तोड़ कर डाल दिए थे। सेम था धुल के, वो भी तोड़े, कह रहे हैं काट, मतलब तोड़े क्या कट किए थे चाकू से। उसमें उनका हाथ भी थोड़ा सा कट गया था, तो कह रहे थे कि इसे भी बना दो मम्मी। मैं कह रही थी जान दो, बाद में अलग से तुम्हारे लिए बना दूंगी, इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा लगेगा मम्मी, ऐसा लग रहा था जैसे पहले से खाया हुआ है। जिद करने लगा तो उसके सामने मैंने ऐसे धुल के रख दिया था। जब वो वहाँ से हट गया ना तब मैं निकाल दी थी। तो जब मैं रात को इसे सब्जी देने लगी तो कह रहा था मम्मी जो मैं कट करके डाला था वो मुझे दे दो। तो मैं कहने लगी भैया उसी में वो मैस हो गया है, मिलेगा ही नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने, हमारे यहाँ तो उसे टोप कहते हैं, भगोना कहते हैं बहुत लोग, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो चूल्हे पे मैंने जला दिया था, गर्म हो गया था। तो यहाँ पर तेल डाल रही थी वर्तिका। मैं कह रही थी लाओ मैं डाल दूँ, तो कह रही थी नहीं मैं रिकॉर्ड भी करूँगी और डालूँगी भी, तो जिसकी वजह से कैमरा काफ़ी हिल रहा था। तो बस यहाँ पर पहले मैंने तेल डाल दिया। और सच बताओ ना, चूल्हे पे इतनी जल्दी बन गया है सब्जी। मैं तो सोची काफ़ी लेट होगा, काफ़ी लेट मैंने स्टार्ट भी की, लेकिन नहीं, बहुत जल्दी बन गया था। तो ये देख ली, मैंने चूल्हे पर आँच लगा दी थी, आग जला दिया था। तो अच्छा खासा सब्जी और बहुत जल्दी बन गया। गांव की जो हैं उन्हें तो पता ही है चूल्हे पे कितनी जल्दी बन जाता है। तो बस वर्तिका कह रही थी लाओ मम्मी मैं थोड़ा सा तत्ता ताप लूँ। तो हमें उसे दिखाने लगे और ये दिखा रही थी मसाला। तो बस यहाँ पर मेरा तेल जब पक गया था तो मैंने उसमें जीरा ऐड किया। जीरा मेरा पक गया तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया था। प्याज को मैंने थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए, मतलब ऐसे मिक्सी चला दी थी। और यहाँ पर प्याज पकने के बाद मैंने आलू को भी डाल दिया था और मिक्स करने के लिए उसे चला रही थी। और मैं डाल दे रही मटर। और इसके बाद मैं ना अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद पानी और टमाटर ये सब डाल के फिर नीचे चली जा रही थी, क्योंकि नीचे मुझे काफ़ी सारे बनाने थे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सब्जी बन गई है। देखने में बहुत टेस्टी है और खाने में वैसे टेस्टी था। तो बस यहाँ पर आटा गूँथ लिया गया था कचौड़ी और पूड़ी के लिए। तो ये सारी कचौड़ियाँ हैं, पहले बना के रख ली थी, उसके बाद मैं तलती
तो बस यहाँ पर देख लीजिए हमारा तेल गर्म हो गया है और अब मैं फटाफट इसमें पूरी कचौड़ियाँ तल के निकाल लूँगी। लेकिन कोई था नहीं कि रिकॉर्ड करे और एक हाथ से ठीक जमता नहीं, इसीलिए मैं सोची जाने तो रिकॉर्ड ही नहीं करूँगी, नहीं तो तेल भी जो है मोबाइल पे गिर जाता थोड़ा बहुत और बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो जो है सो आप सबके साथ मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये रात का है ना 11 साढ़े 11 बजे का क्लिप है, बस यही सब बनाया था मैंने। तो फ्रेंड्स कल मैं वीडियो स्टार्ट कर दी थी और फिर टाइम ही नहीं मिला। छोटा प्रोग्राम करो या बड़ा, काफ़ी सारे काम ऐसे हो जाते हैं। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था सोने में। फिर मैं सुबह उठी तो बच्चों का इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चे एग्ज़ाम देने गए और मेरे हस्बैंड आए थे, उन्हें भी जाना था इलाहाबाद। मैंने आप सबको दीपावली की वीडियो में दिखाया था, हमारे वहाँ बाहर धान रखा गया था, तो वो इस समय पीटा जा रहा है तख्त पे, ऐसे करके सब आदमी पीटते हैं फिर धान निकलता है। तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और इस समय सच बताऊँ टाइम हो रहा है शाम के 7। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो एडिट करती हूँ और तो इसका एंड भी कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो कल मम्मी जी ने मेरी मंत्र ले लिया और मैं काफ़ी साल से सोच रही थी, 6-7 साल से तो मैं कह रही थी कि मम्मी आप ले लीजिए, पर कहते हैं ना अपना सोचा कुछ नहीं होता, जब भगवान ऊपर वाले चाहते हैं वही होता है। तो बस कल ऊपर वाले की इच्छा थी तो बस ले ली है मम्मी और कुछ लोगों को खिलाया पिलाया गया, जिसकी वजह से कि इतना सारा मतलब क्या बताऊँ, थकान भी हो गई और काम भी पूरे फैले थे। और अभी मैं आपको दिखा हूँ अपना कमरा इतना मैसी है कि मैं आपको दिखा ही नहीं सकती। कुछ कपड़े वहाँ कुर्सी पे रखे हैं, कुछ दरवाजे पर हैं, बेड बिखरा हुआ है। तो लेकिन अब चल रही हूँ मैं, पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आ गए हैं, उनके लिए चाय बनाऊँगी, चाय दे दूँ, उसके बाद बनाऊँगी सब्जी रोटी, सब खा लेंगे। उसके बाद मैं आके कमरे में जो कुछ कर पाऊँगी इतने टाइम कर लूँगी, नहीं तो फिर सुबह करूँगी। अब थोड़ा सा हमें आराम मिलेगा काम से, क्योंकि अब जो था सो बीत गया है और ठंड भी काफ़ी गांव में हो गई है शुरू। तो अब रजाई भी निकालनी है हमें बक्से में से। इस समय मैं कंबल ओढ़ रही हूँ, लेकिन कल रात को ना काफ़ी ठंड लग रही थी। मैं सोची सुबह होगा तो मैं निकाल लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं हो पाया। देखती हूँ कल मैं निकालूँगी कोशिश करके, नहीं तो रात में ठंड काफ़ी बढ़ जा रही है। और बच्चे हैं, अगर हम रहे तो चल भी जाए, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास तुरंत पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स अब दीजिए इजाज़त, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।